नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के आगरा जिले की है, जहां पर बंद कमरे से एक लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यूपी के आगरा में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। एक बंद घर जिसके बाहर उस घर का मालिक खड़ा था, उसको पता चला कि घर के अंदर उसके बेटे की लाश है। उसने तुरंत ही अपने पुलिस को फोन किया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि उसके बेटे की हत्या कर उसकी पत्नी फरार हो गई। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है तो पूरा मामला, पूरी कहानी ही पलट जाती है। घर के अंदर दरअसल पत्नी की लाश मिलती है और पति फरार मिलता है। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोगों की भीड़ लग जाती है कि आखिरकार क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जिस पति के ऊपर ये हत्या का आरोप लगा था उसने 3 महीने पहले ही ये तीसरी शादी की थी। इससे पहले इसकी पहली पत्नी से इसका तलाक हुआ था, दूसरी पत्नी ने इसे छोड़कर चली गई थी और अब एक मेट्रोमेलियन जो शादी वाली वेबसाइट होती है उनके जरिए महज 3 महीने पहले उज्जमा से फरहान ने शादी की थी। लेकिन 3 महीने भी पूरे नहीं हो पाए और उज्जमा की लाश जो है बंद घर में पड़ी मिली। ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये घरेलू विवाद था या फिर रिश्तों के पीछे छिपा था मौत का खौफनाक खेल। आगरा में हुई इस वारदात ने सबको चौंका दिया है, सबको हैरान कर दिया। वैवाहिक वेबसाइट से शुरू हुई मोहब्बत महज 3 महीने में खून से लथपथ कहानी बन गई। कमरे में चारों तरफ खून था, पास में पड़ा था खून से सनी ईंट और पति फरहान रहस्यमय तरीके से गायब है। आखिरकार घर के अंदर क्या हुआ? किसने नई नवेली दुल्हन को ईंट से कूच कर उसकी हत्या कर दी? और हत्या के बाद जब अब इस हत्याकांड की हर तरफ चर्चा हो रही है तो आखिरकार उज्जमा का पति फरहान वो कहां गायब हो गया, ये बड़ा सवाल उठा है। फरहान के पिता परेशान हैं कि उन्हें लग रहा है कि उनका बेटा कहीं गायब है, उनका बेटा भी तो कहीं मुसीबत में नहीं फंसा है। पुलिस अब फरहान की तलाश में जुटी है। शुरुआती तौर पर सबको तो यही लग रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे फरहान है, लेकिन सवाल यही है, पिता के कहने के मुताबिक फरहान और उज्जमा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, सब कुछ अच्छा था, तो आखिरकार फरहान ने शादी के 3 महीने बाद ही उज्जमा की हत्या क्यों की? और फरहान की पहली 2 बीवियां, उज्जमा जो फरहान की पहली पत्नी थी उसने फरहान से तलाक लिया जबकि उसके 2 बेटे थे। दूसरी शादी हुई, कुछ दिन शादी टिकी, उसके बाद पत्नी छोड़कर चली गई। तो उन दोनों पत्नियों का क्या रोल है? उन दोनों पत्नियों ने फरहान से क्यों अपने आप को अलग कर लिया? क्या फरहान किसी तरह का पारिवारिक तौर पर पत्नियों को परेशान करता था जिसकी वजह से जो है पत्नियां उसके साथ नहीं रहती थी? उन दोनों पत्नियों ने तो किसी तरह से अपने आप को बचा लिया, लेकिन उज्जमा क्या फरहान के इरादों को समझ नहीं पाई और उज्जमा फरहान की कहें हैवानियत का शिकार हुई और उसकी हत्या हुई। अभी सवाल ये छिपा हुआ है, पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है जब तक फरहान पकड़ा नहीं जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आखिरकार उज्जमा की हत्या के पीछे है कौन। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अगर फरहान ने उज्जमा के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो वो गया कहां, अचानक वो गायब कहां हुआ? सवाल सबसे बड़ा यही। पुलिस अब हर एंगल को, हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा फरहान की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। दावा यही है कि जल्द ही फरहान को पकड़ा जाएगा और फिर इस पूरे हत्याकांड के जो पर्दा है वो साफ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको इस घटना के क्रम के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और फिर हम इस पे बात कर सकते हैं कि आखिरकार उज्जमा का हत्यारा है कौन। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के आगरा जिले के है। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के अकबर अली उर्फ बब्बू का पीर कल्याणी में नॉनवेज रेस्तरा है। ये फरहान के पिता हैं जो हैं, उनका नाम है अकबर अली उर्फ बब्बू और इनका पीर कल्याणी में जो है नॉनवेज का एक होटल टाइप का, ढाबा टाइप का समझ लीजिए है। अब अकबर अली ने बताया कि मंझला बेटा जो है, इनके 3 बेटे हैं। मंझला बेटा है फरहान, वो उनके साथ रेस्टोरेंट में काम करता था। 4.5 साल पहले
फरहान की पहले पत्नी बुशरा से तलाक हो गया था। यानी फरहान की पहली पत्नी का नाम था बुशरा और 4.5 साल पहले उसके साथ तलाक हुआ। बुशरा और फरहान के 2 बच्चे थे, हैदर अली और रिजवान। बुशरा दूसरा पति के साथ रहने चली गई और दोनों बच्चे जो हैं वो फरहान के पास ही उसके घर में रह रहे थे। 2.5 साल पहले अकबर अली ने बताया कि 2.5 साल पहले फरहान ने बिहार की एक लड़की के साथ दूसरा निकाह किया, मगर कुछ दिन ही शादी चल पाई। इसके बाद जो है वो भी जो पत्नी थी इसकी वो इसको छोड़कर चली गई। इसके बाद फरहान ने जो ये सब मेट्रोमोनियल साइट होती हैं जहां पर लड़के लड़की एक दूसरे के लिए मतलब ढूंढते हैं शादी के लिए, उस विवाह वाली साइटों के जरिए फरहान ने उज्जमा को देखा। उज्जमा और फरहान में फिर बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इसके बाद करीब 3 महीने पहले बताते हैं कि फरहान ने ये झांसी कोतवाली क्षेत्र के भैरव खिड़की के रहने वाली उज्जमा से निकाह किया। यहाँ पर शादी के बाद जो है उज्जमा घर आकर रहने लगी और शादी के बाद ही जो है जब शादी करके उज्जमा को फरहान घर लाया तब पिता को बताया कि भाई हमने इससे शादी की है। उससे पहले अकबर अली को पता भी नहीं था कि बेटा कर क्या रहा। खैर अकबर अली को लगा चलो बेटा सेटल हो जाए, उसकी जिंदगी में महिला पत्नी है तो अपना दूसरों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे गाड़ी चलती रहेगी। इसके बाद जो है जब शादी हो गई तो उज्जमा और फरहान इनका पुश्तैनी घर था नगला पैमा में। उसी पुश्तैनी घर में जहां पर पुलिस की भीड़ आप देख रहे हैं, इसी पुश्तैनी घर में आकर उज्जमा और फरहान आकर रहने लगे। रविवार रात को फरहान के पेट में, होटल जो इनका था उस होटल में काम करता था साथ में, तो इनका कहना अकबर अली ने बताया कि रविवार की रात को फरहान के पेट में दर्द हुआ और वो इस बात को बताकर जल्दी काम से वापस आ गया। हमें कहा चलो ठीक है। सोमवार को फरहान काम पर नहीं आया। पिता को लगा शायद पेट दर्द ज्यादा हुआ होगा, इसी वजह से जो है बेटा नहीं आया, लिहाजा उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मंगलवार को भी बताते हैं कि मंगलवार की सुबह पिता को लगा एक बार जरा फोन करके उन्होंने रात में देखा तो फरहान ने फोन नहीं उठाया। इस पर पिता फरहान जो अकबर अली थे उन्हें चिंता हुई कि कहीं कोई ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं है। लिहाजा मंगलवार की सुबह ही जो है 7:30 बजे करीब अकबर अली फरहान अपने बेटे के घर, जो पुश्तैनी घर था जो नगमा पैमा था, वहां आकर पहुंचते हैं। अब जब वो घर आकर देखते हैं तो उन्हें यह दिखता है कि घर के बाहर जो दरवाजा है उस पर तो ताला लगा है, यानी बहू और बेटा गए कहां। अब बड़े हैरान, फोन मिला है, न बहू का फोन मिले न बेटा का फोन मिले, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब ऐसे में जो है जो अकबर अली थे पिता, उनको चिंता होने लगी कहीं कुछ उनके बेटे के साथ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि बेटे ने बहू के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं थी। अब तमाम तरह की खबरें तो आजकल जानते हैं आप चल रही कि बहू ने पति को ऐसे मार दिया वैसा मार दिया। अब इनको भी डर लगने लगा, इनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहू उज्जमा ने जो है हमारे बेटे के साथ कुछ कर दिया और बेटे की हत्या कर कर जो है बहू सब माल समेट कर फरार हो गई। क्योंकि आजकल इस तरह की खबरें चल रही जिसकी वजह से लोगों को अपनी बहुओं पर कम भरोसा है। अब ये बात जो है अकबर अली को अंदर ही अंदर डराने लगी। लिहाजा उन्होंने जो है किसी तरह से 2 लोगों को, 2 लड़के थे वहीं खेल रहे होंगे, उनको कहा भैया जरा घर की छत पर चढ़कर देखो कि घर के अंदर कोई है कि नहीं। अब उन दोनों जो लोग थे, जो युवक थे, वो घर के अंदर फांद गए। खिड़की से उन्होंने एक तरह हर कमरे में ताला लगा था, एक कमरे की खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा तो उन्होंने बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। उन्हें लगा कि किसी मतलब अंदर झांक के देखा तो उन्हें बस बच्चों ने ये देखा किसी की लाश पड़ी और वो दोनों बच्चे तुरंत आनंद फानंद भाग के बाहर आए और उनको बताया कि बड़े मियाँ अंदर तो किसी की लाश पड़ी है और बहुत तेज बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले मारा गया। अब अकबर अली के तो हाथ पांव ठिले, उन्हें अब वही जो खबरें आजकल चल रही हैं कि बहू ने बेटे को मारा, बहू ने, वही उनको लगा कि हमारे बेटे का तो बहू ने काम तमाम कर दिया, इसने कई जानकारी की नहीं और ये वेबसाइट के जरिए इसने शादी की, कि पता नहीं कहाँ की थी क्या था। लिहाजा तुरंत ही जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को संभाला और इसके बाद जो है अली अब्बास ने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस को भी ये पता चला कि घर के अंदर लाश मिली है। अली अब्बास ने यही सूचना दी है कि उनकी बेटे की हत्या हुई है और ऐसा लग रहा है बहू फरार हो गई। तुरंत डीसीपी सैयद अली अब्बास जो है डीसीपी सिटी सैयद अली जो है वहां पहुंचे। उन्होंने घर का ताला तोड़वाया,
अकबर अली के सामने, और घर के अंदर से तेज बदबू आ रही थी। लोगों का खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से सभी पुलिस वालों ने जो है अपने मुंह पर रुमाल बांधा और उसके बाद घर के अंदर घुसे। घर के अंदर जैसे ही घुसे तो एक कमरे में फर्श पर एक महिला की लाश पड़ी थी। पुलिस ने जो अकबर अली थे उन्हें बुलाया कि भाई साहब जरा अंदर आइए, आप तो कहते आपके बेटे की हत्या हुई, यहाँ पर तो एक महिला की लाश पड़ी। अब जैसे ही अकबर अली घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बहू है। उज्जमा के सिर को किसी मतलब पास में ही एक ईंट पड़ी हुई थी और उस ईंट पर खून लगा हुआ था। शुरुआती तौर पर यही माना गया कि इस ईंट से उज्जमा के सिर पर कई बार जो वार किया गया है और उसके सिर को कूचकर उसकी हत्या कर दी गई। फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था, उससे लग रहा था कि बड़ी ही बेदर्दी से उज्जमा की हत्या की गई है। वहीं उज्जमा के हाथों में भी कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उज्जमा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे ने उज्जमा को बिल्कुल भी बख्शा नहीं। उसने तब तक उज्जमा के ऊपर वार किया जब तक कि उसकी हत्या नहीं होगी। इस हत्याकांड के बाद अब घर की तलाशी ली गई। घर के अंदर फरहान का कहीं कुछ पता नहीं चला। ऐसे में सबसे पहला शक फरहान पर गया। जो पिता इस बात की चिंता में थे कि फरहान की हत्या हुई है, बहू फरार है, वहीं अब पिता को चिंता होने लगी कि कहीं फरहान नहीं तो बहू की हत्या नहीं की और उसके बाद हत्या के बाद वो फरार हो गया। अब पुलिस जो है फरहान की तलाश में जुटी हुई है कि फरहान कहाँ है। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अब फरहान के जो मोबाइल नंबर है उनकी डिटेल कर रही है। फरहान का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। इसके अलावा पलंग पर उज्जमा का मोबाइल जरूर पुलिस को मिल गया है। पुलिस ने उस मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस अब उस मोबाइल में जो भी कॉल डिटेल है उनकी तलाश कर रही है कि उज्जमा ने आखिरी बार किससे बात की है, उज्जमा के मोबाइल से किन नंबरों पर सबसे ज्यादा कॉल की गई है और वो लोगों से उज्जमा का क्या कनेक्शन है। इन तमाम चीजों पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। सीधे इस पर जो है अब जो उज्जमा के घर वाले हैं उनको भी इस बात की सूचना दी गई है और जो उज्जमा के घर वाले हैं वो अब इस बात में शिकायत भी कर रहे हैं कि जो दामाद था फरहान वो उनकी बेटी को लगातार शादी के बाद से प्रताड़ित कर रहा था और उन्होंने सीधे अपने दामाद पर ही अपनी बेटी के हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। में महिला का शव मिला, क्या कुछ जानकारी मिली है? आज सुबह यूपी 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ताजगंज के मोहल्ला अहमद बुखारी में एक बंद मकान है जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ है, उसमें एक शव पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर तत्काल एसीपी ताज सुरक्षा और इंस्पेक्टर ताजगंज के द्वारा जो है फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ताला खुलवा करके देखा गया तो अंदर एक महिला का शव मिला जिसके सर पे चोट के निशान हैं। महिला का पति फरार है। महिला के पति का नाम फरहान है और उक्त महिला से फरहान के द्वारा प्रेम विवाह किया गया था। महिला झांसी की निवासी है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मोर्चरी भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया लगता है फरहान ने ही हत्या करके उसके बाद फरार हो गया। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया था इस पर अंतिम रूप से कुछ कहना उचित नहीं होगा। फरहान ने दूसरी शादी की? हाँ, ये फरहान की दूसरी शादी। इस घटना ने सबसे ज्यादा सदमा किसी को दिया तो वो थे फरहान के अब्बू, जो इस बात को सोचकर बैठे थे कि उनके बेटे की हत्या हो गई, लेकिन अब बहू की लाश मिली तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उनके बेटे ने अगर बहू की हत्या की है तो क्यों की। वही इस घटना की सूचना जैसे ही पूरे मोहल्ले में ये खबर फैली, पूरे कहें मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। अब हम आपको उज्जमा के बारे में भी आपको बता दें। उज्जमा की भी ये पहली कोई शादी नहीं थी। फरहान से निकाह करने वाली उज्जमा पहले पति की मौत के बाद सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रही थी, यानी उज्जमा के भी पहले पति की मौत हो चुकी थी। फरहान ने उस नौकरी जो जब शादी की बात हुई तो फरहान ने उज्जमा से कहा कि भाई अब शादी की बात तो तुम नौकरी नहीं करोगे, लिहाजा फरहान ने उज्जमा से नौकरी छुड़वा दी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। फरहान जो उज्जमा थी उसका भी शायद एक बेटा है, ठीक है। तो फरहान ने कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो और तुम्हारी शादी के बाद निकाह के बाद जो है हम तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे। एक नहीं 2 बच्चे। मगर उसकी पहली पत्नी के साथ रहने का दबाव बनाने लगी, ठीक है। हाँ, वादा किया मगर उसकी पहली पत्नी भी साथ है। अच्छा, ये कहा जा रहा है, अभी एक बात पता चली है कि फरहान ने जो है
उज्जमा की नौकरी छुड़वाई और कहा देखो पहली पत्नी से भी फरहान को 2 बच्चे थे, ठीक, अब इधर भी उज्जमा के 2 बच्चे थे। फरहान ने उज्जमा से कहा कि तुम्हारे दोनों बच्चे की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। यहां पर बताया जा रहा है कि अब पहली पत्नी भी शायद जो फरहान की पहली पत्नी थी वो भी अब फरहान के साथ आकर रहना चाहती थी और वो शायद इस बात के लिए दबाव बना रही थी कि अब हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे और हमारे बच्चे भी तुम्हारे साथ हैं। इसको लेकर जो है उज्जमा और फरहान के बीच में बताते हैं कि झगड़ा होने लगा। आए दिन उज्जमा से, जिसके बाद कहते हैं उज्जमा इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, उसका ये था कि या तो तुम हमारे साथ रहो या अपने, तुम अगर पहली पत्नी के पास जाना चाहते हो तो पहली पत्नी से ही साथ रहो। और बताते हैं कि इस बात को लेकर जो है, अब ये मायके वालों का कहना है, यानी उज्जमा के घर वालों का कहना है कि इसी बात को लेकर जो है उज्जमा ने हमें ये सब बताया था कि इस तरह से मामला हो रहा है, जो उसकी फरहान की पहली पत्नी है वो साथ रहना चाहती है और इस बात को लेकर जो हमारे बीच झगड़ा होता है, फरहान हम दोनों को साथ में रखना चाहता है लेकिन मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। और बताते हैं कि मंगलवार रात को भी फरहान और उज्जमा में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उज्जमा की छोटी बहन ने इस बारे में पुलिस को बताया कि मंगलवार को जब दीदी और जो जीजा थे उनके बीच झगड़ा हुआ था तो रात में दीदी ने हमें फोन करके ये सब बताया था। नेहा, जो उज्जमा की बहन नेहा, उसने पुलिस को बताया कि उज्जमा पति की मौत के बाद सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रही थी। निकाह के बाद फरहान ने कहा कि वह उसकी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा, मगर उसकी पहली पत्नी भी अब साथ रहने का दबाव बना रही थी। पहली पत्नी के मैसेज भी दिखाए, इस पर उज्जमा उसे साथ रखने के लिए तैयार हो गई, मगर फरहान नहीं चाहता था कि दोनों साथ रहें। इसीलिए मतलब फरहान को यह था कि वो चाहता था कि अब शायद उसका पहली पत्नी के प्रति ज्यादा झुकाव हो गया। उज्जमा कहें एक बार तरीके से हर तरह से समझौता करने के लिए तैयार थी, लेकिन फरहान को लग रहा था कि एक साथ सबकी जिम्मेदारी वो उठाएगा कैसे। भाई 2 पत्नियां आ गई, 2 बच्चे उसके, 2 बच्चे उसके और खुद 3 लोग, 7 लोगों का परिवार संभालना आसान काम तो होता नहीं। ऐसे में लग रहा है कि फरहान को यह लगा कि एक से छुटकारा पाना जरूरी है। अब उज्जमा भी इसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं पहली पत्नी भी इसके पीछे पड़ी हुई थी। ऐसे में हो सकता है कि फरहान ने जो है उज्जमा को, क्योंकि महज 3 महीने हुए थे, इससे उतना लगाव नहीं था, जबकि इसकी पहली पत्नी से इसका 2 बच्चे थे, इसके थे खुद के, तो हो सकता है उससे ज्यादा लगाव हो। लिहाजा माना यह जा रहा है कि उज्जमा से पीछा छुड़ाने के लिए फरहान ने इसकी हत्या कर दी। वहीं नेहा ने, जो उज्जमा की बहन है, उसने ये भी कहा कि बहन को पहले से ही एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए उसने अपने दोनों बच्चों को अपने मायके में छोड़ दिया था। उसको लग रहा था कि किसी दिन बाई चांस कुछ हुआ तो ऐसा ना हो कि फरहान मुझे तो मारे ही मारे, मेरे बच्चों को मार दे। लिहाजा उज्जमा ने अपने बच्चों को पहले ही बचाने की योजना बनाने के तहत जो है मायके में छोड़ दिया था, इसलिए दोनों बच्चे बच गए, वरना फरहान दोनों बच्चों को भी मार सकता था। मृतक उज्जमा की छोटी बहन नेहा ने पुलिस को बताया कि बहन उज्जमा के पहला पति अनवर की 4 साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे। झांसी में ही नाना के घर पर रहकर दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। बहन ने बताया कि उज्जमा की मुलाकात 7 महीने पहले फरहान से रिश्ते कराने वाली वेबसाइट की मदद से हुई थी। फरहान ने पत्नी को तलाक देने के बारे में बताया था। इससे बात फिर बन गई। मतलब ये हो गया कि फरहान ने उज्जमा को यह बताया कि अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, वो अकेला है। उसकी पत्नी, पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, दूसरी पत्नी उससे छोड़कर चली गई, लिहाजा अब वो अकेला है। यहाँ पर उज्जमा भी, उसके पति की मौत हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, लेकिन उसने भी ये था कि हाँ अगर एक आदमी हमारे साथ उड़ जाएगा तो हमारे दोनों बच्चों का कम से कम एक आदमी हो जाएगा जो जिम्मेदारी उठा जाए। लिहाजा जब सब बात सही हो गई, दोनों के बाद बातचीत तय हो गई, फरहान ने यह वादा किया कि तुम्हारे बच्चों की भी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तब फिर 20 अप्रैल को फरहान और उज्जमा के बीच निकाह हुआ। फरहान उसे अपने घर ले गया और यहाँ पर जो है इसके बाद जो है माँ और पिता को इस बात की जानकारी दी गई। वहीं जो घर था जहां पर उज्जमा की लाश मिली, उस घर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही फरहान पत्नी के साथ मकान पर आया था। वो सुबह ही चला जाता था, रात में आता था, अक्सर क्योंकि होटल में काम करता था इसलिए चला जाता था। उसकी पत्नी घर के अंदर ही रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। घरेलू जरूरत का सामान लेने भी फरहान ही जाता था। रविवार रात से कूलर चल रहा था, मगर किसी को भी
शक नहीं हुआ, किसी की आवाज भी नहीं आई, ना ही कोई झगड़े की जानकारी। मतलब रविवार के बाद से किसी ने फरहान को और उसकी पत्नी उज्जमा को नहीं देखा था। पड़ोस के लोग कहना है कि शादी के बाद से जब से उज्जमा और फरहान इस घर में रहने आए थे, उज्जमा को हम लोगों ने बाहर निकलते ही नहीं देखा। बहुत कम निकलती थी, ना ही किसी से बात करती थी। यहाँ तक कि जो घरेलू सामान होता था वो भी पत्नी लेने नहीं जाती थी, फरहान ही आता था, फरहान ही लेकर दुकान से जम जाता था। ऐसे में रविवार की रात को जो आस पड़ोस में जिनका घर है उनका कहना है कि कूलर चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन ना किसी झगड़े की आवाज आई, ना किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज आई जिससे ये हो कि यहाँ पर कुछ हुआ है। अब रविवार रात को आपको याद होगा कि रविवार की रात को ही फरहान ने अपने पिता के होटल में, जहां वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वहां पर पेट दर्द का बहाना बनाया था और जल्दी घर वापस आ गया था। इसके बाद अगले दिन जो है वो घर नहीं गया। जब पिता ने उसके फोन में फोन किया तो उसका फोन शाम को ही स्विच आ रहा था। लिहाजा मंगलवार की सुबह पिता जो है चिंता में कि बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा है और पेट दर्द कहीं बढ़ तो नहीं गया। इसलिए जब मंगलवार की सुबह 7:30 बजे पिता मकान के अंदर पहुंचा, घर के पास पहुंचा, तो उसने भी कूलर चलने की आवाज सुनी, लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। इसी वजह से जो है जो अगर पिता थे उन्हें चिंता हुई, उन्हें डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नई नवेली बहू ने उनके बेटे के साथ कुछ कर दिया। और जब घर के अंदर झांक कर देखा गया तब उनके होश उड़ गए कि उनके बेटे ने ही शायद कांड कर दिया है और बहू की हत्या कर दी है। अब इस मामले की जांच जुटी है। इस मामले में जो पिता हैं, फरहान के पिता, उन्होंने बताया कि पुश्तैनी घर में जब ये शादी करके फरहान आया और शादी करने के बाद इसने हमें बताया कि हमने उज्जमा से शादी की है और हम 7 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत कर रहे थे। उज्जमा के पहले पति की मौत हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। तो ये सारी जानकारी जब बताई तो फरहान के पिता ने जो इनका पुश्तैनी घर था वहां पर रहने को बोल दिया। जून में उज्जमा, उन्होंने बताया कि जून के महीने में उज्जमा अपने बच्चों को भी लेकर आ गई थी। 6 जुलाई को स्कूल खुलने की वजह से बच्चों को मायके में ही बच्चे पढ़े थे, इसलिए उज्जमा ने मायके में ही छोड़ा। यानी एक तरीके से कहें उज्जमा अभी फरहान पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करती, लिहाजा इसी वजह से उज्जमा अभी भी अपने बच्चों को अपने माता पिता के यहाँ से पढ़ा रही थी। उसने कहा कि पहले अभी वहीं पढ़ने दो, जब यहाँ सब सेटल हो जाएगा तब हम बच्चों को ले जाएंगे। 22 जुलाई को फरहान आया, वो उज्जमा को अपने साथ लेकर आगरा आया था। बहन का आरोप है कि शनिवार और रविवार को बहन ने मैसेज किया कि फरहान उसके साथ मारपीट कर रहा है, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, उसे यहाँ से लेकर जाओ, और उसने अगले सप्ताह आने की बात भी कही थी। अब ये सब आरोप लग रहे हैं कि बहन, जो उज्जमा की बहन है, उसने ये कहा कि हमें रविवार को बहन ने मैसेज किया कि वो हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, हमें आकर ले जाओ, और यहाँ तक कि कहा अगर नहीं आओगे तो अगले सप्ताह हम आ जाएंगे खुद ही वापस। अब जो पुलिस है परिवार के आरोपों के मुताबिक जांच पड़ताल कर रही है। कमरे के अंदर जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो वहां पुलिस के कमरे में सामान चेक किया, सब कुछ बड़े व्यवस्थित तरीके से रखा था। चूल्हे पे बर्तन, एक चूल्हा जो था उस पे ऊपर बर्तन रखा था और उस पर दूध रखा मिला। वहीं एक बर्तन में रोटियां और सब्जी भी रखी थी। ऐसा लग रहा था कि रात में फरहान घर आया था। उज्जमा ने घटना से पहले घर पति के लिए खाना भी बनाया था और उसके बाद ही जो है कुछ होता है, और जिसके बाद जो है उज्जमा की हत्या हो जाती है और अब फरहान गायब है। अभी शुरुआती तौर पर अब हम आते हैं कि आखिरकार क्या फरहान हत्यारा हो सकता है। शक की सुई, सारे लोगों की शक की सुई जो है फरहान की तरफ है कि फरहान ही ने किया है और कुछ नहीं, क्योंकि फरहान गायब है। लेकिन याद कीजिए एक घटना इसी तरह की और भी हुई थी, जहां पर एक घर में 4 बच्चों की हत्या की गई थी। ये शायद इधर का मामला था, गोंडा उंडा के आसपास का था, और उसकी माँ गायब थी। सब लोगों को लगा कि बच्चों की हत्या कर माँ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बाद में घर से कुछ दूरी पर, 1-2 दिन बाद जो है घर की कुछ दूरी पर माँ की भी लाश मिली थी। तब हुआ कि नहीं, माँ की भी हत्या की गई है, बच्चों की हत्या, फिर आखिरकार हत्यारा है कौन। अब इस मामले में जहां उज्जमा की तो लाश मिली है लेकिन फरहान का कुछ पता नहीं चला। शुरुआती तौर पर अगर किसी भी आम आदमी से आप पूछेंगे, भाई एक पति है जो रविवार को अपने घर आया है, ठीक है, अपने बाप से छुट्टी लेकर आया है क्योंकि बाप के साथ वो काम करता था, घर आया, सोमवार को वो अपने बाप के होटल में गया नहीं, बाप चिंता में अगली सुबह घर आता है तो घर पर ताला लगा मिलता है।
ताला को तोड़ा जाता है तो घर के अंदर पत्नी की लाश मिलती है। लाश की हालत बता रही थी कि शायद रविवार की रात को ही उज्जमा की हत्या की गई है, यानी एक दिन पहले हत्या की गई और हत्या के बाद से ही घर पर ताला लगा दिया गया। घर पर कूलर चल रहा था, यानी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। घर के अंदर खाना तैयार मिला था, एक बर्तन में दूध चढ़ा हुआ था। तो यह भी बता रहा है कि उज्जमा ने ये सब होने से पहले, उसके हत्या होने से पहले घर पर सब कुछ ठीक था, खाना वाना बना कर भी रखा था। तो फिर आखिरकार जब फरहान घर लौट के आता है, क्या उसी के बाद फरहान और उज्जमा में कुछ झगड़ा होता है, जिसके चलते गुस्से में आकर फरहान ईंट उठाता है और फिर अपनी पत्नी के सिर पर ईंटों से कई वार कर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद घर पर ताला लगाता है और कहीं गायब हो जाता है। पिता को नहीं पता है फरहान कहाँ है, इसी वजह से शायद पिता मंगलवार की सुबह पहुंचता है। अगर उसे पता होता या फरहान ने पिता को बताया होता कि अब्बू हमने ऐसा ऐसा कुछ किया है, तो शायद पिता कभी यहाँ पहुंचता ही नहीं। पिता को जब यहाँ पहुंचा तो उसे उल्टा ही लगा था, उसे लगा था उसके बेटे की कहीं हत्या तो बहू ने नहीं कर दी और फिर फरार हो गई। लिहाजा इसी वजह से उसने पुलिस को बुलाया। अब जब पूरा मामला खुला है तो पिता से पुलिस पूछताछ कर रही, तो पिता का कहना है कि हमें तनिक भी अंदाजा नहीं है अगर फरहान ने ये किया है तो क्यों किया है, क्योंकि उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। उसने यही जब शादी करके बहू को ले आया तब उसने तो हमें ये बताया था कि हमने शादी कर ली। शादी के बाद भी सब कुछ ये बताता था कि सही चल रहा है। अब फिर क्यों उसने ये किया समझ नहीं आ रहा। शादी के सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, ऐसा कौन सा बड़ा झगड़ा हो गया कि जिसके चलते जो है फरहान को उज्जमा की हत्या करनी पड़ी। अब तमाम तरह के सवाल हैं, जवाब पता नहीं। फरहान, अब पुलिस का यही है कि जब फरहान ही पकड़ा जाएगा या फरहान के बारे में जानकारी मिल पाएगी कि वो कहाँ है, तभी इस हत्याकांड का राज का खुलासा हो पाएगा। क्या फरहान ने किसी बात को लेकर गुस्से में हत्या की, पारिवारिक कलह के चलते हत्या की, या फिर यहाँ पर भी कोई पहली और दूसरी पत्नी का मामला तो नहीं है। जैसा कि जो उज्जमा है उसकी छोटी बहन का दावा है कि फरहान की पहली पत्नी अब फरहान के पास वापस आना चाहती थी। अब फरहान भी अपनी पहली पत्नी से ज्यादा लगाव करता था, क्योंकि उससे उसके 2 बच्चे खुद के बच्चे थे। यहाँ पर उज्जमा के 2 बच्चे जो उसके पति से थे उनको संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। फरहान अपनी पहली पत्नी को रखना चाहता था, उज्जमा भी इस चीज के लिए तैयार थी, लेकिन शायद फरहान उज्जमा को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकता है, शायद उज्जमा का चरित्र पर उसको शक हो, या फिर उसे लग रहा हो कि एक साथ 2 औरतों को अपने साथ रखना बड़ी बढ़त हो जाएगी, रोज रोज की कला होगी, ये हमारे लिए अझेर हो जाएगा। इसलिए उसने उज्जमा से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर दी। अब कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सच जो है वो फरहान ही बता पाएगा। पुलिस की टीमें फरहान की तलाश में लगी हैं। दावा यही है कि जल्दी फरहान को हम लोग ढूंढ निकालेंगे और फिर पूरा खुलासा होगा। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्दी फरहान को पकड़े और फिर सच भी सामने आए कि आखिरकार अगर फरहान ने ये किया है तो क्यों किया। दूसरी बात, अगर फरहान ने ये नहीं किया तो फिर आखिरकार किसने किया और फरहान लापता कैसे है। कहीं फरहान के साथ भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि अगर फरहान के साथ और उज्जमा के साथ दोनों के साथ गलत हुआ तो फिर तीसरा शख्स कौन है जिसने इस पूरी वारदात को रचा है। सवाल बहुत सारे हैं, अलग अलग जितनी तरह से जितने पुलिस भी हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस उज्जमा के मोबाइल को कॉल डिटेल खंगा रही कि उज्जमा के मोबाइल से अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये पता चले कि उज्जमा ने आखिरी बार किससे बात की, उज्जमा के मोबाइल से किस किस नंबर पर ज्यादा बातचीत होती थी, वो लोग कौन हैं और उनसे उज्जमा का संबंध क्या है, तब शायद ये खुलासा हो पाए कि उज्जमा का क्या मामला था और हत्या के पीछे क्या राज है। अब जो भी खुलासा होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।